क्या आप मैजिक पे बिलीव करते हो? क्या आप ऐसे किसी मान्यता, दावा का समर्थन या उस पे विश्वास करते हो, जो चमत्कार दिखाने की बात करते हैं? मैं एक टाइम तक तो इस सारी ख्याल को बिल्कुल बकवास मानता था। मतलब सीरियसली, कौन, कैसे ये सब कर सकता है? लेकिन एक घटना ने मुझे अंदर से ये मानने को मजबूर किया कि दुनिया हर वक्त वो नहीं है जो हम उसे सोचते हैं। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 13 साल का था, एक नादान बालक। बाकी ज़्यादातर बच्चों की तरह मेरा बचपन भी एक नटखट और शरारत भरा था। बल्कि मैं शायद हमारी गलियों में कुछ ज़्यादा ही शरारत था। लेकिन जैसे हर शरारती बच्चा अपनी बचपन में ऐसा कुछ गलती कर बैठता है जो उसको जीवन भर याद रहता है, ठीक ऐसे ही मैंने भी एक गलती मेरी जीवन में की थी। मेरा एक अच्छा दोस्त था तब, जिसका नाम जिमी था। हम बहुत क्लोज थे, सच बोलूँ तो बेस्ट फ्रेंड। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त जिमी ने मुझे पूछा कि क्या तुम मैजिक मिराकल पे बिलीव करते हो? उतना कुछ खास नहीं, मैंने जवाब दिया। और तुम? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ, उसने जवाब दिया। इसमें असीम शक्तियाँ होती है जो तुम्हारी हर विश को पूरा कर सकता है। अच्छा, सच में? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या? एक नमूना। कैसा नमूना? हमारी शहर के दक्षिण में एक पुरानी कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान का रखवाला एक मिराकल जादूगर है, ऐसे मैं सुना हूँ। यदि तुम चाहो तो हम वहाँ पर जाके उसे मिल सकते हैं। क्या कहते हो? उसने पूछा। अच्छा ठीक है, चलना कब है? जब मैंने पूछा तो उसने जवाब दिया, आज शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगा। मैं उसे बाय कहा और घर के लिए निकल गया। शाम को मैं तैयार होकर जिमी का इंतज़ार किया। जैसे ही वो आया, हम दोनों साइकिल पर सवार होकर कब्रिस्तान की ओर निकल गए। पीछे से मैं सुन पाया कि मेरी माँ मुझे कह रहे थे कि ज़्यादा रात तक बाहर मत रखना। हम शहर की ऊंचे दीवार और लाइटों से सजी हुई दुकानों को पीछे छोड़कर आगे जाने लगे। लगभग 17 मिनट साइकिल चलाने के बाद हम आखिरकार शहर की पुरानी कब्रिस्तान के आगे पहुंच गए। वो जगह इतना भी डरावना नहीं लग रहा था। उस जगह के थोड़ी दूर पे दो चार घर थे। बाहर गेट के आगे पेड़ पौधे उस गेट को लपेट लिए थे। हम धीरे धीरे गेट से अंदर घुसे। कुछ ज़्यादा लाइट हो जगह पे नहीं था, लेकिन हाँ, वो कब्रिस्तान शहर की सारी कब्रिस्तान से पुराना, भयानक और बड़ा था। हम दो बच्चे उस कब्रिस्तान के अंदर ऐसे घुस रहे थे जैसे हम दोनों कहीं मेला घूमने आए हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? हम चौंके और पीछे उस कर्कश आवाज़ की ओर देखे। वो जो भी था, हमसे थोड़ी दूर पे एक लाइट पोल के पीछे खड़ा था। हम बस उसकी परछाई देख पाए। वो धीरे धीरे लाइट के उजाले में आया। एक अधेड़ उम्र के आदमी जो ब्लैक कोट, ब्लैक लेदर शूज, सर पे एक राउंड कैप और हाथ में एक फावड़ा लेके खड़ा था। उसकी चेहरा उसकी चेहरा ऐसा लगा जैसे वो अपनी चेहरे का काफ़ी ध्यान रखा था। तुमने मुझे मेरी जवाब नहीं दिया, उसने पूछा। मिस्टर माइकल, क्या आप मिस्टर माइकल हो? जिमी ने पूछा। हाँ बच्चों, मैं ही मिस्टर माइकल हूँ। क्या तुम्हारा कुछ काम था मेरे पास? एक्चुअली हम दोनों यहाँ पर मैजिक दिखने आए थे। सुना है कि आप मैजिक दिखाते हो, जादू करते हो। ओह, तो तुम यहाँ पर मैजिक दिखने आए हो। आओ मेरे साथ, आओ। वो एक पतले सड़क के जरिए एक घर की ओर जाने लगा। हम दोनों धीरे धीरे से उसके पीछे उस घर की ओर जाने लगे। वो घर बिल्कुल नॉर्मल था, बल्कि वो घर में ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं था। मिस्टर माइकल हम दोनों को बैठने को कहे और एक दूसरी कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो 2 कप कॉफ़ी और एक प्लेट में कुछ स्नैक्स के साथ लौट आए। इस पर तुम्हें कुछ आपत्ति नहीं होगा शायद, मेरे पास यही ही है तुम दोनों को देने के लिए। हम दोनों उनकी शुक्रिया अदा किए और कॉफ़ी के कप उठा लाए। बच्चों, मैजिक सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक साधना है, एक परीक्षा है। क्या हम भी मैजिशियन बन सकते हैं?
जिमी ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षा देनी होगी, बलिदान देना होगा। क्या? हाँ, सफलता बलिदान मांगता है बच्चों, ये याद रखो। पर आखिर हम मैजिक सीखेंगे कैसे? मैंने पूछा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक बात, इसके बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? हम दोनों हाँ में अपनी सर हिलाए। तो फिर ये लो, हो हमें 2 काले कपड़े दिए हाथ में बांधने के लिए। ये पहचान है बच्चों तुम्हारी कि तुम दोनों मिस्टर माइकल के शिष्य हो, ओके? हम उसके उस उदारवादी सोच पर काफ़ी खुश थे। हम खुशी मन से उस दिन घर लौट आए, ये जाने बगैर कि हमारी असली इम्तिहान अब से शुरू होने वाला था। उस दिन जब मैं रात में सोया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई साया खड़ा है। अगले दिन संडे था, हमारा स्कूल बंद था। सुबह मैंने जिमी को इसके बारे में बोला। आश्चर्य की बात तो तब है जब जिमी ने भी मुझे ऐसे ही एक घटना के बारे में बताया। उसने बोला कि जब वो रात को थोड़ी पानी पीने के लिए जागी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि खिड़की से उसे कोई झांक के देख रहा था। पूरे दिन अजीब गरीब घटनाएं हमारे साथ घटा, जैसे कि टैब में अपनी आप पानी आना, हम जिस कमरे में जाते थे उसी कमरे की चीज़ अपनी आप गिरता था, और हर वक्त हमें ऐसा लगता था जैसे हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा भी कोई है। ये मुझे छोटे घटना ही लगे जब तक मेरे सामने एक भयानक घटना ना घटा। समय 12 बजा था। अचानक घर के बाहर से ये खबर आया कि जिमी का एक्सीडेंट हो गया है। हम सब बाहर की ओर दौड़े। भीड़ जिमी को संभाल रहा था। लोग परेशान होकर आधे कार वाले को गाली दे रहे थे तो आधे एम्बुलेंस को कॉल करने में व्यस्त थे। पल भर में माहौल डरावना हो गया था। तब तक मुझे ये एहसास तो हो गया था कि ये जो कुछ भी घट रहा है ये नॉर्मल तो नहीं है। मेरा ध्यान बार बार मैजिशियन मिस्टर माइकल की ओर जा रहा था। मैंने उसके द्वारा दिया गया वो काले कपड़े जो मैंने हाथ में बांधा था उसे निकाल दिया और मैं जिमी के ओर दौड़ा, जिसे उस समय लोग एम्बुलेंस में लेने वाले थे। मैं तुरंत भीड़ के अंदर घुस गया और उसके हाथों से वो काले कपड़े निकाल दिया। मैंने जैसे ही ऐसे किया मुझे एक जोरदार बिजली का झटका लगा। मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं आंखें खोली तो मैं घर पे पड़ा था। लोग चारों ओर खड़े थे। माँ ने मुझे गले लगाया और बोला कि जिमी ठीक हो जाएगा। रात में मेरी कानों में एक ऐसा खबर लगा जो मुझे बिल्कुल अंदर से डरा के रख दिया। खबर वो कब्रिस्तान का था जहाँ एक दिन पहले मैं और जिमी साथ गए थे। कब्रिस्तान के रखवाले के घर में भीषण आग लगने की वजह से कब्रिस्तान की रखवाला 47 वर्षीय माइकल की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भयानक था कि माइकल की बॉडी 96% तक जल चुके थे।